डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 पैरेलल फोर्सेस को कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 हेयर टू मैन हैव टू कैरी ए ब्लॉक ऑफ स्टोन वेट 300 kg बाय मीन्स ऑफ ए लाइट प्लैंक हुज लेंथ इज 6 मीटर। ओके, आपके पास एक बच्चों एक लाइट प्लांक दे रखी है जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। और टू मैन हैव टू कैरी ए ब्लॉक ऑफ स्टोन। इस रोड के बीच में एक कहीं भी इस रोड के बीच में कहीं पर भी एक ब्लॉक ऑफ स्टोन है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है रोड का, ये पॉइंट बी है। मान लेते हैं कि पॉइंट सी पर एक वेट है दैट इज़ इक्वल टू 300 kg, एक ब्लॉक ऑफ स्टोन है जो पॉइंट सी पर लटका दिया गया है। तो हाउ मस्ट द ब्लॉक बी प्लेस्ड, ये कहता है कि इस ब्लॉक को ए बी रोड के किस पॉइंट पर लटकाएं, कहाँ पर लटकाएं, प्लेस सो दैट वन ऑफ दैम मैन शुड बियर ए प्रेशर, ताकि उन दोनों में से एक आदमी दूसरे आदमी से 60 kg का प्रेशर ज़्यादा अटेंड करे। समझ में आ गया? एक रोड है ए बी जिसकी लेंथ 6 मीटर है। उस रोड के बीच में कहीं पर आपको एक 300 kg का वेट इस टाइप से लटकाना है कि किस पोजीशन पर रखें कि एक आदमी के कंधे पर जो प्रेशर है वो दूसरे आदमी के कंधे के प्रेशर से 60 kg का ज़्यादा हो। ओके, तो मान लिया जाए कि ए पॉइंट पर जो मैन है, एक बी पॉइंट पे मैन है। अगर बी पॉइंट पर प्रेशर आर का अटेंड होता है तो ए पर क्या होगा, R/60 का। अब पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है। टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है। अगर ये डिस्टेंस मान लिया जाए कि ये x मीटर का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस आपके पास 6 - x मीटर का होगा। क्लियर? ओके, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। 3 फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो एक आपके पास R+60 है, एक हमारे पास R है और एक वेट है 300 kg का। अगर R+60 आपका A पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ B और C का डिस्टेंस आएगा। R आपका B पॉइंट पर लगता है तो इसके साथ A और C आ जाएगा। C आप 300 आपका C पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ AB आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व किया। R/60, B to C के बीच का डिस्टेंस है वो 6 - x है। R/AC, A to C के बीच का डिस्टेंस x है 300 और AB इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रोड दैट इज़ इक्वल टू 6 पे इसको कैंसिल किया 50, तो R/x इज इक्वल टू 50। तो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 50x। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट और लास्ट का यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा R+60 डिवाइड बाई 6 - x is equal to 50. Putting the value of R from that here, we get 50x plus 60 is equal to 50 into 6 minus x. तो 50x plus 60 is equal to 300 माइनस में 50x इधर ले आएंगे तो 100x minus 240 and from that x is equal to 2.4. From that x is equal to 24 by 10 that is equal to 12/5। x की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाती है, 12/5 आ जाती है। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मस्ट द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक को कहाँ पर रखें। अगर आप उस ब्लॉक को x ये था, अगर ब्लॉक को 12/5 मीटर के डिस्टेंस पे रख दो, 12/5 इज इक्वल टू 2 to 5 मीटर। ओके, अगर इस ब्लॉक को अगर 12/5 मीटर के डिस्टेंस पे रख दें फ्रॉम पॉइंट ए से, तो ए पर जो प्रेशर है वो बी से 60 kg का ज़्यादा होगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 12/5 मीटर। तो ये वाली हमसे ये पूछा गया था कि इस ब्लॉक को कितने डिस्टेंस पे रखें कि ए पर जो प्रेशर है वो बी से 60 kg का ज़्यादा हो। तो अगर हम इस ब्लॉक को कितने डिस्टेंस पे रख दें, 12/5
के 12/5 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो ए पर जो प्रेशर पड़ेगा बच्चों वो बी पर पड़े हुए प्रेशर से कितना ज़्यादा होगा, 60 kg ज़्यादा होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 हेयर। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड 6 मीटर लॉन्ग, एक यूनिफॉर्म रोड है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है ए बी। यूनिफॉर्म रोड है तो यूनिफॉर्म होने की वजह से उसके ठीक मिड पॉइंट में उसका क्या होगा, वेट एग्जिस्ट करेगा। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड 6 मीटर लॉन्ग, और साथ में ये भी दे दिया गया है ये जो रोड है ये 6 मीटर लंबी है। रेस्ट हॉरिजेंटली है ऑन 2 पैग्स, इनको किन्हीं 2 पैग्स पे रखा गया है। एक मान लिया जाए कि एक पैग आपके पास यहाँ है और एक पैग ये है, 2 खूंटे हैं जिस पर इस रोड को क्या है बच्चों रख दिया गया है। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए एक पैग आपका सी पॉइंट पर है, एक पॉइंट आपका डी पॉइंट पे है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बच्चों 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5 मीटर। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड है 6 मीटर लॉन्ग, रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन 2 पैग्स, 2 पैग्स पे उसको रख दिया गया है, विच आर 1.5 मीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी पर हैं। ए वेट ऑफ 20 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ये कहता है कि इस रोड के किस एक एंड पर अगर हम 20 kg का वेट लटका दें, या और है या ए वेट ऑफ 8 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड, अगर इस पे 20 kg का वेट लटका दे या बी पर 8 kg का वेट लटका दिया जाए तो क्या होता है, फ्रॉम द अदर एंड विल जस्ट टिल्ट द रोड अप, तो वो रोड है वो क्या है जस्ट ऊपर उठना शुरू कर देती है। मतलब अगर आप इस पे 20 kg का वेट लटका दोगे तो ये जो रोड है वो ऊपर उठ जाएगी, मतलब इन पैग से पैग डी से क्या है ऊपर उठ जाएगी। और बी पॉइंट पर अगर आप 8 kg का वेट लटका दोगे तो ये रोड है पॉइंट सी से क्या है बच्चों ऊपर उठ जाएगी। समझ गए ना, अगर आप इस पॉइंट ए पर 20 kg से थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट आप इस पे लटका दोगे तो वो पॉइंट डी से ऊपर उठ जाएगी। पॉइंट बी पे अगर आप 8 kg से थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट लटका दोगे तो वो पॉइंट सी से क्या है ऊपर उठ जाएगी। फाइंड द वेट ऑफ द रोड, एक तो रोड का ये वेट बताना है कि इस रोड का वेट आपके पास कितना होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पैग्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, इस रोड के सेंटर से इन पैग्स का डिस्टेंस क्या है। ओके, मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस आपके पास x है। ओके, टोटल डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर है, मतलब आपके पास C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है 1.5 मीटर है। 1.5 मीन्स 15/10 दैट इज इक्वल टू 3/2 मीटर। टोटल डिस्टेंस 3/2 मीटर है, अगर ये आपके पास x है तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3/2 माइनस में x हो जाएगी। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस आपका 3/2 मीटर है मीन्स 1.5 मीटर है, और C जो पैग है उसका डिस्टेंस अगर हम सेंटर से O मान लेते हैं तो O और D के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3/2 माइनस में x। ओके, टोटल रोड की लेंथ आपके पास 6 है, ये x बचा, तो ये वाला जो पोर्शन है A to C वो आपके पास A to जो C का डिस्टेंस है बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, A to C 6 माइनस एक्स है, C to O या O to C आपके पास x है। O से लेकर D की बात करते हैं तो वो आपका 3/2 माइनस एक्स है। पैग्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है। रोड की लेंथ आपके पास टोटल 6 है। अगर ये बात करें B से लेकर D तक की बात, टोटल रोड लेंथ 3 है, 3 माइनस में 3/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यह आ जाएगा 3 माइनस 3/2 प्लस एक्स, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3/2 प्लस एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा BD आ जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट केस अराइज करते हैं कि फर्स्ट केस में आपसे क्या कहा गया है। फर्स्ट केस में ये कहा गया है कि ए वेट ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, अगर किसी भी एक एंड पर अगर हम 20 kg का वेट लटका देते हैं तो वो रोड क्या है बच्चों टिल्ड अप हो जाती है। जस्ट टिल्ड द रोड अप, मतलब वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो मतलब अगर इस A पॉइंट पर अगर मैं वेट कितना लटका सस्पेंड कर देता हूँ 20 kg का वेट सस्पेंड कर देता हूँ तो ये जो रोड है वो D पॉइंट से क्या है बच्चों ऊपर उठना शुरू कर देगी। इसका मतलब देयर इज़ नो प्रेशर एट द पैग D। तो
डी पैग पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। जब आपने ए पॉइंट पर वेट कितना लटका दिया है 20 kg, तो ये जो रोड है वो पॉइंट डी से क्या है बच्चों ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब देयर इज़ नो प्रेशर एट द पॉइंट डी और देयर इज़ ओनली प्रेशर एट द पैग सी, और उस प्रेशर का नाम हमने क्या दे दिया, आर दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है। 3 फोर्सेस की बात हम कर रहे हैं, एक 20 kg वेट की बात कर रहे हैं, एक आप आर की बात कर रहे हैं, एक डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द रोड की बात कर रहे हैं। 20 kg का जो फोर्स है वो ए पर लगता है, ठीक है। पॉइंट आपके पास ए है, एक सी है और एक ओ है, तो इसके बीच में ओ टू सी आ जाएगा। आर जो आपका सी पॉइंट पे लगता है तो आपके पास आ जाएगा ए टू ओ, और डब्ल्यू आपका ओ पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ बच्चों ए टू सी आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ से 20 kg और ओ टू सी की वैल्यू आपको पता है, ओ टू सी हमारे पास कितना है, x है, तो यहाँ x आ जाएगा। आर ए टू ओ, ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 3 है, तो दैट इज इक्वल टू 3। इट इज़ द ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रोड ए बी। एंड डब्ल्यू आपके पास नहीं पता, डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बट ए टू सी के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। ए टू सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों 6 माइनस एक्स है। ओके, सॉरी, टोटल रोड की लेंथ 3 है तो ये 3 होगा बच्चों, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स। ओके, ए टू सी क्या आएगा आपके पास, 3 माइनस एक्स होगा, दैट इज 3 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का यूज करके हम निकाल लेते हैं 20 बाई एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 3 माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ओके, ये आपके पास फर्स्ट केस है। ओके, अब सेकंड केस की बात करते हैं, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं सेकंड केस को भी। ये कहता है कि इस बी पॉइंट पर, अब या कहा था आइदर और है, अगर मैं अब इस बी पॉइंट पर वेट कितना लटका दिया जाए, 8 kg का वेट लटका दिया जाए, 8 kg का वेट लटका दिया जाए। अब ए पर कोई वेट नहीं है बच्चों, ये सेकंड केस है, ठीक है ना। अब इसको इग्नोर कर देना, यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है। अब सिचुएशन आपके पास ये है कि अगर मैं बी पॉइंट पर वेट 8 kg का लटकाता हूँ तो क्या होता है कि ये जो रोड है वो सी पॉइंट से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, सी पॉइंट से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब देयर इज़ नो प्रेशर एट द पॉइंट सी, सी पॉइंट पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अगर सी पॉइंट पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा तो टोटल प्रेशर आपके पास किस पॉइंट पर होगा, पैग डी पर होगा, और उस प्रेशर का नाम हमने क्या मान लिया, डी डैश। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है पॉइंट ए पर। बी पर जैसे ही आपने 8 kg का वेट लटकाया तो ये जो रोड है वो सी पॉइंट से जस्ट टिल्ड अप ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब देयर इज़ नो प्रेशर एट द पॉइंट सी, तो सी पर भी कोई भी प्रेशर नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी पॉइंट सी पर भी कोई भी प्रेशर नहीं है। तो आपके पास 3 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक ओ पर, एक डी पर और एक बी पर। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या है, आपके पास एक तो वेट 8 kg है, आपने पॉइंट बी पे लटकाया है। आर डैश है आपके पास, दैट इज़ द प्रेशर एट द पैग एट पॉइंट डी, एंड डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द रोड। ओके, 8 kg अगर आपके पास बी पॉइंट पे लगता है तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है और डी के बीच की, और आर डैश आपका डी पे लगता है तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है और बी के बीच की। अगर डब्ल्यू आपका ओ पॉइंट पे लगता है तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है बी और डी की। तो 8 kg के साथ ओ डी, ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस आपके पास है 3/2 माइनस में x, आर डैश के साथ ओ टू बी है, दैट इज से 3, दैट इज इक्वल टू 3, एंड डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और बी से लेकर डी तक के जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक हेयर, 8 kg आपके पास डी पे लगता है तो ओ टू डी आएगा, ओ टू डी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी टू डी है बेटा, बी टू डी, तो बी टू डी की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस एक्स, 3/2 और प्लस में एक्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फ्रॉम दिस वी सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस। नाउ टेकिंग डब्ल्यू के साथ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट यहाँ पर भी लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 बाय इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं 2 तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2x, और इसका जो एलसीएम लिया था 2 वो ऊपर चला जाएगा। डब्ल्यू के साथ आपके पास टर्म है 3
प्लस 2x, इसका जो आपने 2 एलसीएम लिया वो आपका कहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 2 इस 2 को कट कर देगा, तो आपके पास आया w टाइम्स ऑफ w टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2x। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 माइनस में 2x। ओके स्टूडेंट्स? ओके, ये भी w की वैल्यू है बच्चों और ये भी w की वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में क्या करते हैं बच्चों, इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे तो आपके पास देखते हैं क्या आता है। नाउ इक्वेटिंग दिस टू वैल्यूज़ वी हैव फ्रॉम दैट दिस 20 इंटू 3 माइनस x बाई एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 माइनस में 2x। ओके, आपने क्या किया, 4 2 जा और 4 5 जा। ओके, 5 की 3 से 15 माइनस में 5x डिवाइड बाई x, 2 की 3 से 6, 2 2 जा 4x डिवाइड बाई 3 माइनस में 2x, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30x माइनस 5 दिए 15 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 x का स्क्वेयर 6x प्लस में 4x स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो फ्रॉम दैट 10x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर दैट इज 6x स्क्वेयर, ये यूज़ कर ली। ओके, माइनस 30x और माइनस 6x लाओगे तो माइनस 36x माइनस 36x माइनस 15x भी आएगा और प्लस में 45 इज इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वेयर माइनस 6 5 11 3 4 5 माइनस 51x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आया 6x स्क्वेयर माइनस 51x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू में 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 15/2। ओके, अगर x की वैल्यू आप बच्चों 15/2 लेते हैं तो मीन्स x इज इक्वल टू 7.5 विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द लेंथ ऑफ द रोड इज 6 मीटर। ओके, तो वी टेक द value of x only, x is equal to 1 and x is equal to 7.5 can be rejected because the total length of the road is 6 मीटर। ओके बच्चों, x की वैल्यू आपको मिल गई। अगर x की वैल्यू आपको मिल जाती है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, w की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास w की वैल्यू थी, अगर इसमें x को 1 पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू 20 इंटू में 3 माइनस 1 किया 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 40। तो w की जो वैल्यू है, वेट ऑफ द रोड इज इक्वल टू 20 kg। वेट ऑफ द रोड इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या जाता है 20 kg। हमसे क्या क्या पूछा था देख लीजिए, फाइंड द वेट ऑफ द रोड, रोड का वेट हमें मिल चुका है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पैग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। तो x की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है और एक 2 मीटर है, तो जो पैग C है वो रोड के सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर है, और जो पैग D है वो रोड के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है? सॉरी, टोटल डिस्टेंस 1.5 था ना, हाँ सॉरी, ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैग C है वो रोड के सेंटर से पैग C रोड के सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और जो पैग D है वो रोड के सेंटर से 1/2 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।